प्राचीन काल की बात है। अयोध्या के महान सूर्यवंशी राजा हरिश्चंद्र अपनी सत्यवादिता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। वह एक ऐसे राजा थे जिन्होंने सत्य को कभी नहीं छोड़ा, चाहे उनके सामने कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आई। उनकी कहानी हमें बताती है कि सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन अंत में विजय उसी की होती है। हरिश्चंद्र के राज्य में प्रजा सुखी थी और राज्य में चारों ओर शांति और समृद्धि फैली हुई थी। लेकिन एक दिन ऋषि विश्वामित्र ने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। ऋषि विश्वामित्र राजा हरिश्चंद्र से सत्य की पराकाष्ठा देखने की इच्छा रखते थे। ऋषि विश्वामित्र ने राजा से एक बड़ा दान मांगा, पूरा राज्य। राजा हरिश्चंद्र ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना राज्य त्याग दिया और ऋषि की आज्ञा का पालन करते हुए वह अपनी पत्नी शैव्या और पुत्र रोहिताशु के साथ जंगल में निकल गए। राजा ने सत्य के मार्ग पर चलने की ठान ली थी, चाहे उन्हें कैसी भी विपत्ति का सामना करना पड़े। कुछ समय बाद जीविका के लिए उन्होंने काशी में जाकर खुद को एक श्मशान के रक्षक के रूप में बेच दिया। उनकी पत्नी और पुत्र को भी अलग अलग स्थानों पर काम करना पड़ा। विपत्तियों का सिलसिला यही नहीं रुका। एक दिन उनका पुत्र रोहिताश्व शाम के डसने से मर गया। शोकाकुल शैव्या अपने मृत पुत्र को श्मशान लेकर आई, लेकिन नियमों के अनुसार अंतिम संस्कार के लिए श्मशान के रक्षक को शुल्क देना पड़ता था। राजा हरिश्चंद्र, जो अब श्मशान के रक्षक थे, ने सत्य के मार्ग से विचलित न होते हुए अपनी पत्नी से शुल्क मांग लिया। यह एक असहनीय क्षण था, लेकिन हरिश्चंद्र ने सत्य का पालन किया। जब शैव्या के पास शुल्क देने के लिए कुछ नहीं था, तब हरिश्चंद्र ने ऋषि विश्वामित्र से प्रार्थना की। उसी समय ऋषि विश्वामित्र प्रकट हुए और सत्य के प्रति उनकी निष्ठा की सराहना की। ऋषि विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र और उनकी पत्नी को आशीर्वाद दिया और उनके पुत्र को पुनर्जीवित कर दिया। राजा हरिश्चंद्र की सत्य और धर्म के प्रति अडिग निष्ठा ने देवताओं को भी प्रसन्न किया और उन्हें अपना राज्य, परिवार और पूर्व प्रतिष्ठा वापस मिल गई।